अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ लव इज़ ए टॉर्चर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। जब विंग सिचेन के पास बैठा हुआ था और उसके साथ बातें कर रहा था, न जाने क्यों उसे उसकी आंखें हिलती हुई दिखी। विंग घबराते हुए सिचेन को देखने लगा। उसने कहा, गगा क्या आपने अपनी आंखें हिलाई? मैंने अभी देखा कि आपने अपनी आंखें हिलाई, मुझे ऐसा क्यों लगा? बट बहुत देर तक उसकी आंखों में देखता रहा। सिचेन ने दोबारा कोई एक्टिविटी नहीं दिखाया। विंग ने कहा, लगता है ये मेरा वहम होगा। बट सिचेन उसे ही देख रहा था। विंग उसको तुआले से मोच देता है। उसकी बात पूछने के बाद वो अच्छे से उसे सूप पिलाने लगता है। सिचेन चुपचाप बस सूप को निगल रहा था। थोड़ी देर बाद विंग उस घर से निकल जाता है। इधर हम सिचेन की आंखों में देखते हैं, उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। इधर विंग नीचे आता है, तब सबकी ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गई थी। मैडम लान ने कहा, जाओ जाकर लंच की प्रिपेयर करो, और हाँ, लंच में थोड़ा सैलड ज़्यादा बनाना, ठीक है? हमारा घर इतना कंजूस नहीं है। विंग उसे ग्रीट करते हुए कहा, ठीक है मॉम। मैडम लान ने कहा, और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, चिकन सूप में ज़्यादा नमक मत डालना। विंग ने कहा, ठीक है। ये बोलकर विंग अंदर चला गया। वो राइस बनाने के लिए राइस को निकाल रहा था। तभी उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी। उसकी मॉम किचन में गरम गरम सूप बनाकर विंग को पिलाती थी। गरम गरम कॉफ़ी, गरम गरम खाना, सब कुछ। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आज मुझे पता चल रहा है कि मॉम क्या चीज़ होती है। ये बोलकर वो राइस को बाहर निकालता है। तभी वो देखता है कि वांग जी अपनी अंकल से किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। अंकल ने कहा, ये कैसे हो गया वांग जी? नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी कंपनी में एक गद्दार छिपा हुआ है। वांग जी ने कहा, बट वो है कौन? किसने हमारी इतने सारे डिज़ाइंस को रिवील कर दिया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हमारे कपड़े के डिज़ाइन को किसी ने रिवील कर दिया। विंग सब कुछ सुन रहा था। लान को रैन ने कहा, अब वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे जो डिज़ाइंस हैं वो पहले ही रिवील हो चुके हैं। दुश्मन हमारे डिज़ाइन को पहचान चुके हैं। वो लोग दोबारा कोई नई डिज़ाइन बना लेंगे। अब क्या होगा वांग जी? विंग उन सब की बातों को सुनकर ये समझ जाता है कि वांग जी का जो कपड़े का बिज़नेस है, वहाँ पर जो नई डिज़ाइन आने वाली है, उनमें से शायद किसी गद्दार ने उनकी डिज़ाइन को किसी ने बाहर लीक कर दिया है, जिसके कारण उन्हें घबराहट सी हो रही है कि वो प्रोजेक्ट उन्हें मिलेगा कि नहीं। विंग उन्हें देखने लगा। चुपचाप काम करते वक्त विंग सिर्फ उन्हीं की बातों को सुन रहा था। सीन कट होता है। मैडम लान ने बाउल को तोड़ दिया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने मना किया फिर भी। वांग जी जल्दी से वहाँ पर आ गया। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है मॉम? विंग ने कहा, वो दाल में। फिर मैडम लान ने विंग को थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? तुम्हें मारना चाहते हो? फिर वांग जी ने कहा कि क्या हुआ है मॉम? बात क्या हुआ है? आप उसे मार क्यों रहे हो? मैडम लान ने कहा, तुम्हें पता है वांग जी इसने क्या किया है? वांग जी विंग के पास आ गया। उसने कहा, हे, तुमने दोबारा क्या किया? उसने विंग के नेक को पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरी मॉम को कुछ किया है क्या? फिर विंग ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो दरअसल बात ऐसी कि मैंने वो दाल में। फिर मैडम लान ने कहा, तुम्हें पता है ना कि वांग जी तीखा नहीं खा सकता है, तुम जानबूझकर सब कुछ कर रहे हो। वांग जी ने कहा, क्या हुआ है मॉम? क्या बात है? वह अपनी मॉम की तरफ घूम गया। मैडम लान ने रोते हुए कहा, बेटा, जब मैं खाना बनाती हूँ तब तुम्हारे लिए संभाल कर बनाता हूँ। मैंने इसे पहले ही कहा था कि एक बाउल दाल वांग जी के लिए अलग से रख देना, क्योंकि उसे तीखा पसंद नहीं है और दाल में वो तीखा नहीं खाता है। लेकिन ये पागल मेरी बात सुनता ही नहीं है, और देखो, इसने सारे के सारे दाल को तीखा बना दिया है, और इतना तीखा कि तुम नहीं खा सकते हो। इसने जानबूझकर किया ताकि तुम ना खा सको। वांग जी, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ, लेकिन इस समय को तुम्हारी कोई कदर ही नहीं है। वांग जी ने कहा, तुमने मेरी मॉम की बातों को नहीं माना? विंग ने कहा, नहीं, मैं भूल गया था। इतने सारा खाना, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी इतना सारा खाना ज़िंदगी में नहीं बनाया है। मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था। वांग जी ने कहा, गलती हो गई? तुम भूल गए थे? ये बोलकर उसने एक झापड़ मार दिया। विंग नीचे गिर गया। विंग ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा, लगता है तुम्हारी पनिशमेंट कम नहीं हुई है ना? विंग खड़ा होते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ लानजान, मेरी बातों का यकीन मानो। मैंने मॉम से अच्छे से पूछा। मॉम ने कहा कि ज़्यादा तीखा नहीं, थोड़ा सा तीखा देना। मैं थोड़ा सा दिया। फिर वांग जी ने कहा, अगर तुमने थोड़ा सा दिया तो दाल इतना लाल कैसे हो चुका है?
विंग ने कहा मुझे नहीं पता। मैडम लान मन ही मन मुस्कुरा रही थी। मैडम लान ने कहा वांगजी जानता ही नहीं है कि विंग ने अलग से उसके बाउल में दाल रखा था, बट मैंने उसमें मिर्च मिला दिया है ताकि वो उसे तीखा लगे। फिर उसने वांगजी को दाल को दिखाते हुए कहा ये देखो तुम्हारे लिए रखी गई दाल कितनी तीखी है, तुम खाकर देखो वांगजी। वांगजी ने कहा दिखाइए। वांगजी टेस्ट करके देखता है, सच में बहुत तीखा था। वांगजी ने वो गरम दाल विंग के ऊपर फेंकते हुए कहा देखो इसे तुमने क्या कर दिया। विंग का हाथ जल गया। विंग का कंधा तक जल रहा था क्योंकि उसके कंधे के ऊपर ही वो दाल गिरा था। विंग ने कहा कितना गर्म है ये। वांगजी ने कहा एक्टिंग करना बंद करो, उतना भी गर्म नहीं है समझे। विंग ने कहा बहुत गर्म है, जल रहा है, मेरा स्किन जल रहा है। वांगजी ने कहा जस्ट शट अप, गगा भी दाल खाएंगे और तुम इतना तीखा कैसे बना सकती हो विंग। तुम जानबूझकर मिर्ची डाल रहे हो ना, तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, तुम्हें बदला लेना है, भूलो मत विंग कि हमारा घर है। विंग ने कहा मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इतना तीखा नहीं दिया था, मैं थोड़ा सा ही दिया था। मेरा म्लान ने कहा क्या, इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। वांगजी ने विंग को धक्का दिया। विंग घुटने के बल आ गया। उसने कहा माफ़ी मांगो अभी इसी वक्त। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वांगजी क्यों ऐसा कर रहा है जबकि इसकी गलती ही नहीं है, बट वांगजी को क्या पता है कि असल में हुआ क्या है। विंग माफ़ी मांग लेता है। लंच के बाद वांगजी लान कोरैन के साथ बाहर गया था। मिस्टर लान अपने घर में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आज ऑफिस की छुट्टी थी। मैडम लान लंच के बाद कुछ शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, इसीलिए वो वांगजी से विंग से कह देता है कि रात को डिनर प्रिपेयर कर लेना और क्या क्या बनेगा सब कुछ बोल देता है। विंग बस हाँ में हाँ भरता है और फिर वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। विंग सबसे पहले वो आचिंग को कॉल लगाने के लिए अपने रूम में आता है। वो अपने फ़ोन को बाहर निकालता है और निकालने के बाद वो ये कहता है कि मैं गगा को कॉल लगाता हूँ, आज घर में कोई भी नहीं है, मैं उनसे बात कर पाऊँगा। उसने आचिंग को कॉल लगाया बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था क्योंकि आचिंग ने गुस्से में अपनी फ़ोन को तोड़ दिया था। उसने मैडम यू के फ़ोन में कॉल लगाया बट किसी ने भी कॉल को नहीं उठाया। विंग बार बार ट्राई करता रहा। उसने जियांग फेंगम्यान को कॉल लगाया बट उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। विंग का किस्मत आज बहुत ख़राब था। विंग रोते हुए कहा क्या मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँगा। तभी विंग को याद आया घर का नंबर। वो घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाता है। फ़ोन रिंग होता है। विंग की धड़कनें सिर्फ यही बोल रही थी प्लीज़ एक बार कॉल उठा लो, प्लीज़ एक बार। किस्मत से आचिंग ने ही कॉल उठाया। उसने कहा हेलो कौन। फिर विंग अपनी कपकपाते वॉइस में कहा गगा। ये सुनकर आचिंग की आंखों से आंसू बह गए। उसने कहा विंग ये तुम हो। जब मैडम यू विंग नाम सुनता है वो तुरंत आचिंग के पास आ गई। उन्होंने उसे हटाते हुए कहा मुझे फ़ोन दो, मुझे विंग से बात करना है, मुझे विंग की वॉइस सुननी है। विंग बेटा क्या तुम ठीक हो। विंग मुझसे बात करो। क्या बेटा तुम अच्छे हो, बताओ मुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना। विंग अपनी घुटनों को हाथ से सहलाते हुए कहा कुछ नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैडम यू ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा और वो दरिंदा वो क्या कर रहा है, क्या वो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है, क्या वो तुम्हें टॉर्चर करता है। विंग अपनी घाव को देखने लगा जहाँ पर वांगजी की खरोचने के निशान थी, बाइटिंग का मार्क था। उसने कहा नहीं कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल है मॉम, मैं ठीक हूँ। आचिंग ने कहा झूठ मत बोलो विंग, तुम ठीक नहीं हो। क्या वो लोग तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं ना। विंग ने कहा नहीं, मैं बस गगा की सेवा करता हूँ यहाँ पर और कुछ नहीं, बस उन्हें 6 महीने के अंदर ठीक करना है, यही मेरा टक्स है और कुछ नहीं। जियांग फेंगम्यान ने कहा क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। विंग ने कहा नहीं। जियांग चैंग अपने डैड को देखते हुए कहा लान वांग जी ऐसा नहीं है, वो चुपचाप है, बस उसने ये कहा कि तुम उसके भाई को ठीक कर दो। विंग ने कहा हाँ, उसने बस यही कहा कि आप मेरे भाई को ठीक कर दो, बस और कुछ नहीं। जियांग चैंग को शक हो रहा था। उसने कहा सिचैन अभी कैसा है। विंग ने कहा कुछ नहीं कह सकते गगा, कुछ ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आचिंग ने कहा क्या तुम मेरी एक बात मानोगे। विंग ने कहा क्या बात। आचिंग ने कहा क्या तुम सिचैन को मुझसे मिला सकते हो, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करना है, वांगजी उससे मुझे मिलने नहीं देगा। विंग ने कहा गगा
ये बात आप कह रहे हो? आपको शर्म नहीं आती है? आपको पता है मैंने उस इंसान को अपनी आंखों से देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था। उसे देखकर मुझे तरस आ रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि आप इतना बुरा भी कर सकते हो। आप तो मेरे भाई हो ना, आप कैसे बदल गए? जियांग चंग ने कहा, बस मुझसे गलती हो गई विंग, मुझसे नफरत मत करना। विंग ने कहा, सच में कभी कभी ये सोचते वक्त मुझे घिन आती है कि मेरे भाई ने सब कुछ किया। मेरे भाई की वजह से वो इंसान आज चल नहीं सकता है, मेरे भाई की वजह से वो खड़ा नहीं हो सकता है। फिर जियांग चंग ने कहा, इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ, तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है। विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ या फिर ना हूँ ये जानकर आप क्या करोगे? बताओ, क्या आप मेरी किस्मत को बदल सकते हो? जियांग चंग ने चुप रहा। उसने कहा, क्या तुम सिचैन से मुझसे मिलवा सकते हो? विंग ने कहा, लेकिन क्यों? जियांग चंग ने विंग को बहुत रिक्वेस्ट किया। विंग नहीं मान रहा था। उसने कहा, मैं उसे लेकर बाहर नहीं जा सकता हूँ। जियांग चंग ने कहा, मेरी बात सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुमको एक आइडिया बताता हूँ, उसके थ्रू तुम काम करना। विंग ने कहा, ठीक है। जियांग चंग ने उसे एक बात बताई। विंग ने कहा, यह अच्छी बात है, मैं लान वांग जी से कहता हूँ, फिर देखता हूँ कि वो क्या बोलता है। मैडम लान ने कहा, सुनो बेटा, अपना ध्यान रखना, और हाँ, अगर वो लोग कुछ करे ना, तुम डरना मत, तुम सीधा घर आ जाना, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ भी ज़िंदा है। विंग ने रोते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी। तभी एक पीछे से आवाज़ आती है, तुम किससे बात कर रहे हो? ये सुनकर विंग खड़ा हो जाता है, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है और इधर वो पीछे मुड़ता है। वहाँ पर वांग जी खड़ा था। वांग जी ने कहा, तुम किससे बात कर रही हो? मैडम यू ने कहा, हेलो विंग बेटा, क्या वो आ चुका है? क्या वो तुम्हें डांट रहा है? बट विंग के हाथ से फ़ोन गिर चुके थे। विंग कब कपाते हुए कहा, मैं दरअसल। फिर वांग जी ने फ़ोन को उठा लिया। उसने कहा, 2 मिनट के लिए घर से बाहर क्या चला गया? तुमने पूरी रूल को ही चेंज कर दिया। उसने फ़ोन को कान में लगाते हुए कहा, हेलो। फिर कोई आवाज़ नहीं आई। वांग जी ने कहा, हेलो, मुझे पता है जियांग चंग तुम हो ना? जियांग चंग ने आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग कांप रहा था, बट कोई आवाज़ नहीं आई और मैडम यू ने बहुत डर के मारे फ़ोन को कट कर दिया। वांग जी ने कहा, किसने कॉल किया था? तुमने कॉल किया था। तुमने कॉल किया था। ये किसका नंबर है? वो नंबर सेव नहीं था। विंग ने कहा, वो ना मैं विंग पीछे हटने लगता है। वांग जी ने कहा, बताओ ये किसका नंबर था विंग? विंग घबराते हुए पीछे चला गया। वो कांच की खिड़की के साथ टकरा गया। उसके पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वांग जी आगे आ गया। वो उसके बहुत करीब आ चुका था। उसने मोबाइल को दिखाते हुए कहा, किसको कॉल किया था तुमने? क्या तुम बहरे हो? विंग घबरा गया। उसने कहा, मेरे दोस्त को। वांग जी ने कहा, दोस्त को? दोस्त क्यों कॉल किया था? विंग ने कहा कि क्यों क्या था? वो दरअसल ना वो कॉलेज के बारे में बात करने के लिए। वांग जी हंसते हुए कहा, कॉलेज के बारे में बात करने के लिए? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पढ़ाई करने दूंगा? विंग ने कहा कि क्या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता? मेरे एग्ज़ाम तो अभी भी ख़त्म हुए हैं ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए? वांग जी ने कहा, नहीं विभूषण, शायद तुम भूल रहे हो कि हम दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ है। अगर 6 महीने के अंदर तुमने मेरे भाई को ठीक नहीं किया तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले वो काम करो जो तुम्हें काम दिया गया है, उसके बाद तुम कुछ अपने बारे में सोचना, ठीक है? विंग ने कहा, क्या मतलब है? क्या मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकता हूँ? वांग जी ने कहा, नहीं, तुम्हारा ज़िंदगी का रिमोट अब मेरे हाथ में है, और जिसके हाथ में रिमोट रहता है टीवी उसके हिसाब से चलता है, समझे? तो समझ लो तुम एक टीवी हो और मैं रिमोट हूँ। मैं जैसे बोलूँगा तुम पैसे चलोगे। विंग ने उसे देखते हुए कहा, तुम समझते क्या हो लाडवांग जी अपने आप को? तुम अपनी मनमानी करोगे। क्या मेरी लाइफ का डिसीज़न मैं खुद नहीं ले सकता? वांग जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो शादी करने के लिए मेरे पास क्यों आए थे? खुद का लाइफ का डिसीज़न खुद लिया करते, है ना? तो ये नौबत ही नहीं आती। तुम पढ़ाई करते, तुम्हारे बेबी को भी बर्थ देते,
और सबको कहते हैं कि एक नाजायज़ बच्चा है। ये सुनकर विंग ने वांग जी को ज़ोर से थप्पड़ मारा। विंग ने कहा, चुप हो जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती है अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोलते हुए। वांग जी, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? विंग ने कहा, हाँ मारा, क्योंकि तुम अपने हद पार कर रहे हो। उसने उससे कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। तुम्हारी वजह से मैं इस दार पर ठोकर खा रहा हूँ। जिस तरह से सागर के लहरें चट्टान से टकराती हैं, तुम सिर्फ उसी तरीके से मुझे टक्कर मारे जा रहे हो। और मेरी ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी, लेकिन तुम्हें फिर भी मुझ पर तरस नहीं आया। अरे तुम कैसे इंसान हो जो अपने बच्चे को नाजायज़ बोल रहे हो? अपनाने के बाद भी तुम ये कहते हो कि तुम्हें ये नहीं चाहिए। लाल वांग जी, एक बात याद रखना, जो चीज़ तुमने मेरे साथ किया है ना, वो चीज़ जब तुम्हारे साथ होगी ना, तब तुम दर दर भटकते रहोगे एक भूत की तरह। याद रखना, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। लाल वांग जी, तुम गिड़गिड़ाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। वांग जी उसे कहते हुए कहा, चुप हो जाओ। उसने उसको थप्पड़ मारा। वो जाकर सोफे के ऊपर गिर गया। वांग जी ने कहा, तुम मुझे थ्रेट दे रहे हो? विभूषण, तुम एक नाली के कीड़े हो, जहाँ से उठाकर मैं तुम्हें महल में लेकर आया हूँ, समझे? तुम पता है तुम किस चीज़ के हो? तुम उस फैमिली से हो जिस फैमिली से मुझे घिन आती है, मुझे नफ़रत है। विंग ने कहा, अगर मुझसे नफ़रत है तो मुझे करीब क्यों लाए? बताओ, मैं तुम्हारे करीब क्यों आई? क्यों मुझे तुम अपने करीब लेकर आए? बताओ मुझे लानो वांग जी। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, अच्छा तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हें बर्बाद क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि मेरी भाई की क्या हालत हुई है? विंग ने कहा, तो मैं क्या करूँ इसमें? मैंने क्या गलती किया था और मेरे बच्चे ने क्या किया है? विंग की ये सारी बातें सुनकर वांग जी ने उसकी बालों को पकड़ते हुए कहा, बहुत बोलने लग गए हो ना तुम, बहुत बोलने लग गए हो, तुम्हें बहुत बोलना आता है ना। ये बोलकर वो उसे खींचकर बाहर लेकर आता है और बाहर लेने के मतलब बैल्कनी से बाहर लेकर आता है और फिर वो रूम के अंदर लेकर आता है। उसे बेड के ऊपर पुश करते हुए कहा, अभी दिखाता हूँ कि तुम्हारी बोलती कैसी बंद होती हैं। उसने अपनी ट्राउज़र को, जो उसका जो बेल्ट लगा हुआ था, उसे बेल्ट को उतारता है। वो अपने हाथ में रगड़ते हुए कहा, बहुत बोलने लग गया हूँ। वो विंग को मारने लगता है। विंग की जब पीठ पर वो पहले बेल्ट से मारता है तो विंग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। उसने कहा, क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है? वांग जी ने फिर से विंग को मारा। विंग ने कहा, लाल वांग जी, तुम भूलो मत कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? वांग जी ने कहा, तुम्हारी ज़बान चलती है ना मेरे सामने, आज इस ज़बान को मैं काट कर रख दूँगा। उसने विंग की जॉलन को पकड़ते हुए कहा, तो तुम ये याद क्यों नहीं रखते कि तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हें संभाल कर रहना चाहिए? मेरे आगे इतना मत बोलो, समझे? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ, अपने आप को भी नहीं। उसने विंग को धक्का दिया। विंग नीचे गिर गया। विंग ने कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को कि मैं कुछ नहीं कर सकता? वांग जी ने उसके हाथ के ऊपर पैर रखते हुए कहा, नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। विंग की उंगलियों में दर्द होने लगे। विंग ने कहा, लग रहा है, प्लीज़ छोड़ो मेरे हाथ को छोड़ो। वांग जी ने कहा, देखा, तुम सिर्फ ऐसे गिड़गिड़ाना जानते हो और कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ हेल्प, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कोई हेल्प करो, मुझे बचाओ, बस यही बोलना आता है, क्योंकि तुम एक ओमेगा हो, समझे? ये बोलकर उसने उसे खींच कर उठा लिया। उसने कहा, और आइंदा अगर तुमने किसी को फ़ोन भी किया ना, 1 मिनट को। उसने मोबाइल को उसे छीन लिया और छीनते हुए कहा, आज से ये फ़ोन मेरे पास रहेगा और तुम इस मोबाइल से किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे। विंग ने कहा, देखो, मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वांग जी ने कहा, नहीं, अगर तुम किसी के साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे फ़ोन से करोगे, वो मेरे सामने फुल स्पीकर में, समझे? विंग ने कहा, क्या मतलब मेरी प्राइवेसी की कोई कदर नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। बहुत शौक थी ना शादी करने की, तो उसे निभाओ। विंग रो रहा था। उसने कहा, तुम इतने बेरहम कैसे बन सकते हो? वांग जी उसे देखते हुए कहा, हे यू, प्लीज़, मुझे तो तुम्हारी भद्दा सकाल और तुम्हारी ये ज़ुबान पसंद नहीं है। ये बोलकर वो बेल को नीचे फेंक देता है। उसने विंग को देखते हुए कहा, हाँ हाँ, इस मार को याद रखना, भूलना मत। अगर तुम भूल गए ना तो फिर से वो बेल्ट लेकर मैं तुम्हें याद दिला दूँगा। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। विंग नीचे बैठ गया। वो बहुत रो रहा था। उसने कहा, क्यों आखिर मेरी ज़िंदगी क्यों मैं ही क्यों बलि का बकरा बनूं? मुझे ही क्यों? सीन कट होती है। डिनर में विंग खाना बना रहा था। वांग जी वहाँ पर आते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उधर गगा ने उल्टियाँ की हैं,
तुम उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? विंग ने कहा कि क्या, मैंने देखा नहीं है। वांग जी ने कहा, अब मैं समझ गया, तुम मुझसे बदला ले रहे हो ना। तुम गगा का ध्यान नहीं रखा, तुमने पूरा दिन उसे खाना नहीं खिलाया। विंग ने कहा, मैंने अपने हाथों से उन्हें लंच करवाया। वांग जी ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैडम लान अंदर आते हुए कहा, क्या हुआ है वांग जी? वांग जी ने कहा, मॉम आप कहाँ चले गए थे? पता है इस ओमेगा ने क्या किया है? उसने विंग को दिखाते हुए कहा। मैडम लान ने कहा, क्या किया है? फिर वांग जी ने कहा, इसने गगा को अभी तक डिनर नहीं दिया है, पता नहीं लंच दिया होगा या फिर नहीं। और पता है गगा ने उल्टियाँ किया है, बट ये उन्हें देखने ही नहीं गई। मैंने उन्हें देखा और मैंने साफ़ किया। आपको पता है वो नीचे गिर गए थे, बेड से नीचे। विंग ने कहा, लेकिन वो तो हिल नहीं सकते ना, वो नीचे कैसे गिर गए? मैडम लान विंग के पास आ गई, थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा भूखा है और तुम खाना खाने के लिए बैठ गए हो। वांग जी ने कहा, विंग मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम एक काम ढंग से भी नहीं कर सकते। विंग ने कहा, बट वो कैसे हिल सकते हैं, वो नीचे कैसे गिर गए? मॉम मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे लंच करवाया था। मैडम लान ने कहा, तुम हमसे बदला ले रही हो क्योंकि हम तुमसे गुस्सा है ना, इसीलिए। लगता है इसकी भाई ने इसे सिखाया है कि जाकर उनकी फैमिली में ये सब करना। विंग ने कहा, नहीं मेरे भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, मैं सच कह रहा हूँ। हो सकता है कि उन्होंने गलती किया, लेकिन मेरे भाई ने ऐसा मुझे नहीं सिखाया है। मैडम लान ने कहा, तुम चुप हो जाओ, तुम जैसे ओमेगा को मैं समझता हूँ अच्छे से। वांग जी ने कहा, जिस तरह से तुमने गगा को खाना नहीं दिया ना, आज से तुम्हें भी 3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। विंग ने कहा, क्या 3 दिन तक? लानजान तुम ये सब क्या कह रहे हो? मैंने कहा ना अभी तक डिनर बना ही नहीं है। वांग जी ने कहा, बना नहीं तब बनाओ और अभी के अभी ले जाओ, गगा को खिला कर आओ, समझे? ये बोलकर वांग जी चला गया वहाँ से। मैडम लान ने कहा, विंग तुम पर बहुत तरस आ रही है। पता है तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भाई की वजह से, तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरी फैमिली की ये हालत है। अपनी आंखों से देख रहे हो। उसने विंग की जॉलन को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी वजह से वांग जी अंदर तक टूट गया है, वो तुमसे बहुत नफरत करता है। विंग तुम ये मत समझना कि तुम वांग जी के दिल में अपने लिए प्यार पैदा कर लोगे, और मैं ये हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम वांग जी के करीब भी नहीं आ सकते हो। हाँ आ सकते हो, बट उसका हस्बैंड नहीं, उसका रखेल बनकर, सिर्फ 6 महीने के लिए। विंग ने कहा, जी आपकी सोच कितनी नीची है, आप कितनी गंदी सोच के हो। मैडम लान ने उसे धक्का देते हुए कहा, चुप रहो। देखो मैं वांग जी को उकसा दिया और तुम्हारा 3 दिन का खाना बंद हो गया, तो समझो कि वांग जी मुझे कितना मानता है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, वी वूशियान, तुम चाहकर भी हम माँ बेटे के बीच में तुम नहीं आ सकते हो, और मेरे बेटे को तो तुम अपना कभी बना ही नहीं सकते, समझे विंग? ये बोलकर वो चली गई वहाँ से। विंग ने कहा, असल में मुझे समझ में नहीं आता है कि इस घर के लोग सारे के सारे पागल हैं या फिर मैं पागल हूँ जो कि इनके बीच में फंस गया। वो सिचर का खाना लेकर जाता है। जब वो जा रहा था तब लान कोरैन किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। वो ये कह रहा था कि हमारी कंपनी अब डूब जाएगी, सारे शेयर होल्डर्स हमसे नाता तोड़ देंगे। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है जहाँ पर साइन होने वाली है, जो प्रोजेक्ट आने वाला है, वो हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि वो हैंडओवर होने वाला है दूसरे के हाथ में। क्योंकि हमारा डिज़ाइन किसी ने चुरा लिया है, और कोई तो गद्दार है जो हमसे गद्दारी कर रहा है, और उसने हमारे डिज़ाइन को हमारे राइवल्स तक पहुंचा दिया है। विंग के सुनकर कहा, क्या उनकी कंपनी खतरे में है? सीन कट होता है। सिचैन को खाना खिलाने के बाद विंग सिचैन से कहता है, गगा क्या आप कभी बाहर गए हो? जब से आप चाइना आए हो तब से। क्या आप चाहते हो कि मैं आपको बाहर लेकर जाऊं? लेकिन कैसे जाऊं? तभी उसने देखा, सिचैन ने अपनी आंखें फिर से घुमाई। ये देखकर विंग ने कहा, गगा क्या ये सच है या फिर मेरी आंखों का वहम है कि आप अपनी आइज़ को हिला सकते हो? तभी सिचैन ने एक बार स्माइल किया। उसकी स्माइल देखकर विंग नीचे गिर गया। उसने कहा, क्या आपने स्माइल किया? बट सिचैन हिल नहीं पा रहा था। वह वांग जी को पुकारने लगता है। वांग जी ने देखते हुए कहा, क्या गगा स्माइल कर रहे हैं? गगा स्माइल किया? ये सब झूठ है विंग, कहाँ है स्माइल?
बट तब स्माइल नहीं थी। विंग ने कहा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा। मैडम लान ने कहा, वांग जी तुम समझे नहीं, ये तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए कर रहा है। वांग जी ने कहा, देखो झूठ बोलना बंद करो। आज तक गगन ने कभी भी आंखें नहीं घुमाई हैं और ना ही स्माइल किया है। प्लीज़ झूठी आशा देना बंद करो मुझे। विंग ने कहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। वांग जी ने कहा, चुप रहो। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। लान कोरेन तब अपने रूम पर बैठा हुआ था। विंग एक फ़ाइल के साथ उसके रूम के अंदर आता है। विंग उसे फ़ाइल देते हुए कहा, अंकल मुझे लगता है कि ये आपको काम आएंगे। लान कोरेन ने कहा, हाँ, तुम्हारे ऐसा क्या चीज़ है जो मुझे काम आएंगे? ये फालतू के बकवास चीज़ें लेकर जाओ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, समझे? विंग ने कहा, प्लीज़ आप ये फ़ाइल एक बार खोल कर देख लीजिए। जैसे ही लान कोरेन ने वो फ़ाइल खोला, वो चौंक गया। चौंकते हुए कहा, क्या ये किसने बनाया? इतनी यूनिक डिज़ाइन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।